Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का एनालिसिस। यहाँ पे देखेंगे कि क्या डिस्कस किया था। तो सबसे पहले जैसे ही मार्केट गैप डाउन हो गया और आप देखोगे तो जो लेवल्स दिए थे 24,120 इसके भी नीचे क्लोज हुआ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि क्या ऐसा हुआ है मार्केट में कि इसने टारगेट 2 को भी जंप करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो इतनी बड़ी जंप के बाद, राइट, इतनी बड़ी जंप के बाद एक पुल बैक तो बन सकता है, राइट। ये तो एक कॉमन है कि अगर आप इतने तेज़ी से जंप मार रहे हो, टारगेट 1 टारगेट 2 छलांग मार्केट उसके भी नीचे जा रहे हो, तो एक पुल बैक या एक थोड़ा सा आराम करना तो बनता है। तो ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में लगना चाहिए कि देखो 23,850 है और पावरफुल जो पुल बैक या रिट्रेस्ट हो सकता है वो 24,000 के आसपास हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो एग्जैक्टली वही जस्ट 24,000 के यहाँ पे टच किया और आप देख सकते हो नीचे आया। अब सबसे पहले तो दो चीज़ पे बात करेंगे। क्या इस एनालिसिस का जो मैंने फ्राइडे को किया था इसकी आपको मदद हुई रहेगी? टू बी हॉनेस्ट मुझे लगता है नहीं, खास करके बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बिगनर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे सर, आपने जो लेवल दिए थे उसके नीचे तो ये गैप डाउन हो गया, अब मैं क्या करूं, कहां तक जाऊं, राइट। और जिन जिन लोगों ने पिछले एनालिसिस नहीं देखे रहेंगे उनको भी कंफ्यूजन हुआ रहेगा, क्योंकि उनको नहीं मालूम रहेगा कि 23,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यानी कि मार्केट 23,800 तक जा सकता है, तो ये भी नहीं पता रहेगा। तो अगर आप ये चैनल पूरी तरीके से नहीं देखोगे और मार्केट ने कुछ ऐसा टफ बोर्ड का सवाल पूछ लिया, तो डेफिनेटली जो बिगनर्स है या जो ठीक से ये चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो तो हड़बड़ा जाएंगे। बट जो लोग ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं या एटलीस्ट वो ऐप इंस्टॉल करके हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हमने प्लान किया। हमने मार्केट को ऊपर जाने दिया। एक तो था ये मॉर्निंग वाला ट्रेड, यानी कि जब ये नीचे गिर रहा था तो सुबह ही हमने कैप्चर किया, तो ये था मॉर्निंग वाला ट्रेड। और उसके बाद जब मीन्स 24 के यहाँ से नीचे आ रहा था तो ये ट्रेड हमने कैप्चर किया, और ये मुझे लगता है लगभग 1:30-2 बजे ही हुआ था। तो उसके बाद हमने कहा कि एक अच्छा खासा मंथ टू डेट और डेली में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है, तो क्यों हमें अननेसेसरीली और ट्राई करना है। उसके बाद हम अपने काम पे लग गए। उसके बाद बहुत बेहतरीन मूव आई 23,800 तक, बट हम जगह पे ही नहीं थे वो कैच करने के लिए। बट ये कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, ये सिंपल आप देख सकते हो कि पहले कैसे सेफ खेला, यानी कि जब पूरे 15 पॉइंट्स, जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठ रहा था, पूरे 15 पॉइंट्स गए तो हमने 15 पॉइंट्स का ही रिकवर करके बंद कर दिया। और जब नीचे जा रहा था तब आप देखोगे कि कैसे बड़ा मूव्स हमने कैच किया। और अगर हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट पुट भी जा रहा था तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर रहे थे, यानी कि ये जो -1 और उसके बाद एक बढ़िया सा मूव, और उसके बाद हमने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्योंकि हर दिन अगर ये करना है तो हर दिन आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस होके 100 150 पॉइंट के पीछे नहीं भागना है। आपका मानसिक संतुलन भी सही होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा पीसी के सामने बैठोगे, ज़्यादा लालच करोगे, और अगर लालच के कारण किसी दिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिला तो फिर आप जो फ्रस्ट्रेट होगे, आप उल्टे सुल्टे डिसीजन लोगे। तो ये सब पार्ट ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और मैं नहीं चाहता हूँ इसमें जो सीख रहे हैं वो फंसे। इसके लिए स्वीट एंड सिंपल, जितना बनाया खुश हुआ, अगले दिन के लिए रेडी हुए, क्योंकि हम अपनी
स्किल्स पे काम कर रहे हैं, यानी कि स्किल्स को तराश रहे हैं, ना कि एक बड़ा प्रॉफिट एक दिन में कमा के हमको अंबानी या अदानी बनना है। ये सब हमें कुछ नहीं करना है, ये चीज़ तो हमें रोज़ के रोज़ करना है। तो फिर लालच किस बात का? आज कमा लिया, बाद में वापस कल कमाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि एक राजा की स्टोरी की उसने एक आदमी को, गरीब आदमी को बोला कि यहाँ पे आप पैसे रखो जो भी आपके पास है और भागो जितना भागना है। जितना आप भागोगे और सूर्यास्त के तक अगर वापस नहीं आए तो आपका कुछ नहीं, बट अगर जो ज़मीन पे आप भाग के वापस आए तो वो आपका हो गया। तो वो बंदे ने क्या किया कि भागते रहा और उसको समझ में ही नहीं आया, वापस आते वक्त सूर्यास्त हो गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो यही चीज़ होती है ट्रेडिंग में। अगर आपको पता नहीं है कि मुझे किधर रुकना है, मुझे किधर सेटिस्फाइड होना है, तो आप ट्रेड करते जाओगे, बट एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग में कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, जो वेलकम का उदय शेट्टी का डायलॉग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा अपने आप को कंट्रोल वो साइड में ही रख देना चाहिए, तो नाना पाटेकर का फोटो ही साइड में रख देना। अब आइए देखते हैं कि क्या ऐसी न्यूज़ है जो ये कर रही है। तो मोदी अर्जेस इंडिया, तो आप देखोगे गोल्ड, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ आप गोल्ड खरीदो मत, क्योंकि उससे एक तो क्या है कि रुपी वीक है और गोल्ड इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करने का मतलब ही है फॉरेन रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड, ऑयल फ्यूल थोड़ा सा संभाल के यूज़ करो, क्योंकि डेफिनेटली वापस इंपोर्ट है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत जल्दी गिर जाएंगे। फॉरेन टूर मत करो, इसमें भी क्या है कि आप रुपी को बेच के डॉलर्स खरीद रहे हो, फॉरेन रिजर्व्स पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ अगर आप देखो तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि ऑलरेडी रुपी वीक हो चुका है, तो आप ऐसे चीज़ मत करो कि इंपोर्टेड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, या फॉरेन टूर पे चले गए, या फिर सोना खरीदा, जिससे इनडायरेक्टली इंडिया गोल्ड का प्रोड्यूसर नहीं है। वेनेजुला और अर्जेंटीना, वहाँ पे गोल्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो फाइनली इंडिया को गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इससे भी बचो, फ्यूल भी कम करो, क्योंकि फ्यूल का भी बिल से फॉरेक्स रिजर्व इस्तेमाल होता है। यस, ये हमें करना चाहिए, बट इससे क्या हो रहा है कि आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आज देखोगे, सब गोल्ड ज्वेलरीज के स्टॉक्स नीचे गिरे थे। टाइटन, पीएनजी, कल्याण ज्वेलर्स, जो पकड़ोगे वो सब नीचे गिरे थे, क्योंकि फाइनली यस, लोग मानते हैं मोदी जी का और उस हिसाब से काम करते हैं। वैसे ही आप देखोगे तो जो मेक माई ट्रिप रहेगा या ईज़ माई ट्रिप रहेगा, या जो भी लिस्टेड ट्रैवल एजेंसीज रहेंगी, उनको भी फ़र्क दिखेगा। अब ये कब तक चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक ऑयल नीचे नहीं आता है, क्योंकि जैसे ही ऑयल नीचे आ जाएगा ना, तो डेफिनेटली बाकी सभी चीज़ कंट्रोल में आना चालू हो जाएगी। ऑयल नीचे आने का सबसे पहला ये है कि जो डॉलर है वो वीक हो जाएगा, ओके। और डॉलर वीक होना का मतलब ही है कि रुपी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं कहता हूँ कि ये सब गणित को अगर चेंज होना है तो ऑयल नीचे आना बहुत ज़रूरी है, राइट। और दूसरी चीज़ इसकी उल्टी भी है कि जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होता है तो आप देखोगे गोल्ड पे सस्ता होना चालू होता है। तो ऑलरेडी गोल्ड बैलेंस में है, बट इशू क्या है कि इंडियंस इतना ज़्यादा गोल्ड बाय करते हैं कि नेट अगर आप देखोगे तो हम इंपोर्टर्स ही रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, तो फॉरेक्स की करेंसी, हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो यूज़ हो जाते हैं। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा गणित समझ गया या नहीं समझा, मुझे कमेंट करके बताना। अब यहाँ तक अगर आपने देखा तो आप इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो कल क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना। अगर आज इतना धमाकेदार था तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस है आपको 200 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है। अब ये ऊपर या नीचे मैं एनालिसिस के साथ बताऊंगा, बट
कल चांसेस है कि 200 पॉइंट आपको जैकपॉट लग सकता है। अब दो चीज़ है, एक तो जैसे आज आपको समझ में ही नहीं आया तो क्या हो जाएगा अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो ऐसे तारीख में आपको फ़ायदा देगा ये ऐप, राइट। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप इंस्टॉल करना डेफिनेटली मत भूलना। ऐप में क्या है तो इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन, कमोडिटी, स्विंग, सभी कुछ आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको फैंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, अगर टारगेट भी बढ़ाना है तो इन टाइम आपको अलर्ट्स मिलेंगे। एट द सेम टाइम जब आप हमारे रिसर्च के फैमिली के साथ जुड़ते हो, आपको फ्री कोर्सेस मिलेंगे जहाँ पे मैं खुद आपको सिखाता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आपको दिन भर पीसी के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट आता है तो जैसे ही अलर्ट आएगा टिडिंग करके, तो आपको बस वहाँ पे ट्रेड करना है। और ट्रेड्स कौन से रहेंगे तो जो मैंने आपको दिखाए वैसे वाले ट्रेड्स, तो आप सीख भी सकते हैं और आप रिसर्च एनालिसिस देख भी सकते हैं कि क्या सच में पैसा बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपको एक होलिस्टिकली व्यू मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप ऐप इंस्टॉल करके कम्युनिटी ज्वाइन करोगे। अब यहाँ पे और कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बहुत ये है, ट्रंप रिजेक्ट्स ईरान पीस ऑफर, ऑयल प्राइसेस राइज। तो डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कहा है कि ईरान का लेटेस्ट प्रपोजल एंड कॉल्ड इट टोटली अनएक्सेप्टेबल। The main disagreement is still over Iran's nuclear program and reopening of the Strait of Hormuz. After this news, hope of quick ceasefire became weaker and crude oil prices moved higher. So Iran wants the war to end and sanctions removed first, while the US wants strict nuclear restrictions before any agreement. तो ये वहाँ का वहाँ ही रुका पड़ा है कि ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं करना चाहता और वो चाहता है उल्टा सैंक्शंस ओपन हो जाए। तो कौन से बेसिस पे यूएस भी इसको एग्री करेगा? यूएस का कहना बहुत सिंपल है, आप न्यूक्लियर पूरा का पूरा बंद कर दो प्रोग्राम आपका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, उसके बाद हम सैंक्शंस के बारे में सोचेंगे या देखेंगे। तो ये जब तक दोनों पार्टी एग्री नहीं करती ये ऐसे ही चलते रहेगा, हमें कुछ कर नहीं सकते। एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी धाबे पे रख दी है इसके कारण, तो कुछ हो नहीं सकता है। और इसका इफेक्ट आपको कल निफ्टी के इस पे भी दिखेगा। अगर निफ्टी आज ही इतनी अच्छी खासी गिर गई है तो कल तो एक्सपायरी है, राइट। तो इसका तो सुपर धमाका कल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बार बार आपको यही चीज़, कितने लोगों को ये पता है मुझे कमेंट करके बोलना, ये मदर वेव मैंने 10 बार तो भी कहा रहेगा। तो और मैंने ये भी कहा था कि जो भी एनालिसिस करना है ये मदर वेव के हिसाब से ही हमें करना है। तो ये मदर वेव का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये मदर वेव का लोएस्ट पॉइंट है 23,600। इसका मतलब क्या है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 23,500 को टच करके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो अगर ऐसा है तो कल के लेवल्स क्या है? तो कल के लेवल्स देखते हैं, बहुत सिंपल रहेंगे कल के लेवल्स। 23,780, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे मैं आपको कल के कल ये होगा मुझे नहीं मालूम, बट 23,600 तक जा सकता है। ओके, अब इसको आपको दो इसमें स्प्लिट करना है तो वो कर सकते हो, यानी कि पहला टारगेट आप 23,700 का रखो, दूसरा टारगेट 23,600 का रखो। ये ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अननेसेसरीली आप इतने लालच में आके इतना बड़ा प्रॉफिट गला दोगे। तो मैं क्या करूँगा, आपको दो टारगेट्स बताऊँगा। ये है टारगेट 1, ये है टारगेट 2। अब आप पूछोगे सर ऊपर का क्या होगा? तो ऊपर का जो है मैं आपको ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं दूंगा, बट फिर भी एक टारगेट देने के हिसाब से अब अगर 23,000
860 के ऊपर चला गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 23,920 आएगा, क्योंकि अब 24,000 आना कोई सेंस नहीं बनता है, और अगर 24,000 आ गया तो फिर ये बहुत ऊपर उठेगा। तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं मानता हूं कि मार्केट 24 के अभी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार जा चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ऊपर के साइड में 23,920 आ जाएगा, और ये वापस एक अच्छा पुल बैक लेके नीचे आने का चांसेस हो सकता है। तो मैं कल यही रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं आपको ये समझ में आ रहा है, ऐप इंस्टॉल करके सिर्फ और सिर्फ आप ऐप पे एक्टिव रहना, बाकी का काम जो है वो हम आपको सिखा देंगे, बता देंगे। बट अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो, आपकी मर्जी। 23,860 ऊपर के डायरेक्शन में 23,920, वहाँ से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे गिर रहा है। 23,780 अगर 920 से गिरना चालू हो गया तो ये आपका पहला टारगेट, ये आपका दूसरा टारगेट, ये आपका तीसरा टारगेट, और बन गए आप रईस, क्योंकि ये बड़े टारगेट्स है। ओके, और नहीं समझ रहा है, ऐप इंस्टॉल करना। अब बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत सिंपल है। 54,600 के ऊपर 150 पॉइंट्स, और यहाँ पे 54,300 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। अब सेंसेक्स सेंसेक्स कट टू कट है ऑलरेडी। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो इतने बड़े लेवल्स नहीं हैं, बट स्टिल मैं आपको सेंसेक्स के लेवल बताता हूँ। 75,900 से जो गिरेगा वो रहेगा 75,750, और 76,150 से जो ऊपर आएगा वो रहेगा 76,250। ऑफ कोर्स ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल और ये 15 मिनट्स रेड कैंडल। ओके, तो होप इतना आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा। आपको चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करो तो कमेंट करके बताना। बंधन बैंक साइडवेज है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, फिलहाल इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जब अच्छे तरीके से मूव होगा तब देखेंगे। अब अगर आप इसमें एंट्री करने जाओगे आपको दिक्कत होगी। इरकॉन साइडवेज ही है बट सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। अब ऑफकोर्स ये बहुत बॉटम वाली एंट्री है, यहाँ से बहुत ऊपर अच्छा जाने के चांसेस है, बट सीरियसली मीन्स आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट से, यानी कि 1-2 साल से के लिए मैं ये होल्ड कर सकता हूँ। अगर होल्ड कर सकते हो फंटास्टिक, क्योंकि 350 तो ऐसे ही दिख रहा है, जा सकता है, तो ये एक सही मौका भी हो सकता है। KPI टेक मुझे लगता है इनके कुछ KPI टेक्नोलॉजीज़ के चेयरमैन का देहांत हो गया है, और बट होपफुली स्टॉक में वैसा कुछ दिख नहीं रहा। और KPIT ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी है। अब ऑफकोर्स मैं 100% श्योर शॉट नहीं कह रहा हूँ, जस्ट मैं जो न्यूज़ मैंने देखी याददाश्त पे ये कर रहा हूँ, तो आप चेक करना मनी कंट्रोल या इस पे। बट ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी। सभी IT कंपनीज नीचे गिर रहे हैं, तो इसी तरीके से यही गिर रही है, और अभी तक सपोर्ट का कोई भी भरोसा नहीं है, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे नई एंट्री नहीं बनाना है। तो वंस अगेन हैप्पी एक्सपायरी टू ऑल ऑफ यू। कल अलर्ट रहना और चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।